शांति अपने टूटे फूटे छोटे से मकान के आंगन में रात के समय ठंड में आग जलाकर अपने परिवार वालों के साथ बैठी बातें कर रही होती है। जी अब तो हमारे पास घर लेने लायक पैसे जुड़ गए। मुझे लगता है कि अब हमें नया घर खरीद लेना चाहिए। सही कह रही हो शांति तुम। आखिर कब तक हम इस टूटे फूटे मकान में रहेंगे? तो फिर हम किसी ब्रोकर से बात कर लेते हैं या फिर खुद ही घर ढूंढ लेते हैं। अरे खुद घर कहाँ ढूंढेंगे? खुद घर ढूंढने के लिए हमें काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी और काम से छुट्टी ले लेंगे तो पैसे कट जाएंगे। सही कह रहे हैं देवर जी, एक काम करते हैं, हम ब्रोकर का ही सहारा ले लेते हैं। तो फिर ठीक है, मैं किसी अच्छे ब्रोकर से बात करता हूँ जिससे हमें हमारे जमा किए हुए पैसों के अनुसार कोई अच्छा सा घर मिल जाए। ऐसे ही अगले दिन आनंद एक अच्छे से ब्रोकर को लेकर आता है। मैं आपको बहुत अच्छा घर दिलवा दूंगा, बस आप बजट बताइए आपका कितना है। हमारे पास 3 लाख रुपए है, उसी में हमें कोई घर दिलवा दीजिए। अरे इतने में तो आपको कोई घर नहीं मिलेगा, ये तो बहुत कम पैसे हैं। कम से कम 15 लाख रुपए लेकर आइए, तब कोई अच्छा घर मिलेगा। अरे क्यों ना मैं इन लोगों को पागल बनाकर इनसे ये सारे पैसे हड़प लूं। वैसे भी इन लोगों को क्या पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तभी वो आदमी ब्रोकर और राकेश के परिवार के पास जाता है और बोलता है, अरे ये नहीं दिला सकता तो मैं दिलवा देता। मैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं काफी देर से आप लोगों के बीच की बातचीत को सुना हूँ। मैं आपको इतने ही पैसों में बहुत अच्छा घर दिलवा दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर राकेश का परिवार उससे बात करने लग जाता है और ब्रोकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वह अनजान आदमी राकेश और उसके परिवार को एक बहुत ही बढ़िया घर के बाहर ले जाता है और बोलता है, यही घर मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। जी हमें तो ये घर बहुत ज्यादा पसंद है। सच में जैसा हमने सोचा था, ये घर तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। तब बस फाइनल हुआ, हम ये घर खरीद रहे हैं। मैं कल आपके सारे पैसे दे दूंगा और उसके बाद हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे शिफ्ट होने में तो आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि घर में थोड़ा सा बिजली का काम करवाना बाकी है और बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास का है। पैसे दे दीजिए और 2 दिन बाद घर में शिफ्ट हो जाइए। उस आदमी पर भरोसा करके अगले दिन ही आनंद उसे अपने सारे जमा किए हुए पैसे दे देता है और अगले ही दिन पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने पैसे दिए हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। ये सब कुछ क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमने जितना पैसा जोड़ा था सब कुछ हमारे हाथों से चला गया। हम गरीबों के साथ ही ये सब कुछ होना था क्या? अब कैसे चलेगा हमारा आगे का जीवन? मैंने तो ये घर भी गिरवी रख दिया था, अब पैसे कैसे चुकाऊंगा? चिंता मत कीजिए पिताजी, कैसे भी न कैसे घर को चला ही लेंगे। आप सब हौसला रखिए और इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करिए। सभी परिवार वाले एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब कर्ज के चलते जिस घर में राकेश अपने परिवार के साथ रह रहा था वो घर भी उसके हाथों से छिन जाता है और पूरा परिवार बेघर हो जाता है। ऐसे ही सर्दी के कोहरे भरी रात में पूरा परिवार हाथों में अपना सामान लिए फुटपाथ पर चादर बिछाकर बैठा होता है। ऐसे तो ये सर्दी का मौसम नहीं गुजरेगा, हमें अपने रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना तो देखना ही पड़ेगा। पर हम कहाँ जाएंगे? पर पिताजी ये भी तो बताइए, ऐसी कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम ठंड से भी बच पाए और हमारा गुजर बसर भी हो जाए। सही कह रहे हैं आप, वरना ऐसे तो हम सर्दी में ही ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर जाएंगे। कल सुबह होते ही हम अपना कोई नया ठिकाना देखेंगे। ऐसे ही जैसे तैसे करके ठंड में कांपते हुए राकेश का पूरा परिवार फुटपाथ पर वहीं रात बिता लेता है। अगले दिन वह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने पूरे परिवार के साथ रहने का ठिकाना ढूंढने की तलाश में घूमने लगता है और भटकते भटकते एक घने जंगल में जा पहुंचते हैं और तभी घर के बच्चे बोलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है दादाजी। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कल से कुछ नहीं खाया। अब इतने घने जंगल में खाना कहाँ से लेकर आए? सब यहीं पर रुक जाओ और इधर उधर खाने के लिए कुछ देखते हैं, क्या पता इस जंगल में कुछ खाने को मिल जाए। आनंद और अनूप घने जंगल में इधर उधर बच्चों का पेट भरने के लिए खाने की तलाश में जाते हैं। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर लगे हुए सूखे बेरों पर जाती है। बच्चों के लिए बेर ही तोड़ लेते हैं, इससे उनका पेट थोड़ा बहुत तो भर ही जाएगा। दोनों मिलकर बेर जमा कर लेते हैं। दोनों भाई बेर इकट्ठे करते हैं और वहीं दूसरी तरफ राकेश जंगल में इधर उधर देखता है। उसकी नजर जंगल के छोटे छोटे जानवरों पर जाती है, जैसे कि गिलहरी जिसने पेड़ के अंदर अपना घर बनाया हुआ था, चूहा जिसने जमीन के अंदर अपने रहने की जगह बनाई हुई थी और चींटियां जो कि कतार बनाकर खाने की चीज अपने जमीन के अंदर बने घर में ले जा रही थी। अगर ये जानवर इस जंगल में अपने आप रहने के लिए घर बना सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं बना सकते? मुझे लगता है कि जब तक हमें रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक हमें इस जंगल में ही अपना रहन सहन करना होगा।
तभी वहाँ पर अनूप और आनंद बेर लेकर आ जाते हैं और राकेश सभी को अपने दिमाग में चल रहे विचार के बारे में बताता है। जी सही कह रहे हैं आप, पुराने समय में भी तो लोग जंगल में रहा ही करते थे। हम पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने लिए एक छोटा सा छप्पर वाला घर बना लेते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। बाकी खाने पीने के लिए हम इधर उधर भटक कर देख लेते हैं, क्या पता इन बेरों के अलावा भी कुछ मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही पिताजी, आप यहाँ रहकर घर की औरतों के साथ घर बनाने का काम कीजिए और हम खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। इस तरह राकेश का परिवार जंगल में रहने के लिए एक छोटा सा टेम्परेरी छप्पर वाला घर बना लेता है। अनूप और आनंद भी जंगल के कुछ फल और बाकी चीजें अपने परिवार के खाने के लिए ले आते हैं। रात को थोड़ा बहुत खाकर जब सभी लोग छप्पर वाले घर में लेटे हुए होते हैं और बुरी तरीके से ठंड से कांप रहे होते हैं, तभी उन्हें जोर से जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे लगता है हमारे आसपास कोई जंगली जानवर है, जैसे भेड़िया या फिर शेर। तो माँ, क्या हम पर अब हमला कर देंगे? वो हमें खा जाएंगे। हाँ माँ, मुझे तो भेड़ियों से और शेर से बहुत डर लगता है, वो बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं। नहीं नहीं बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। हम